खुदावन के कलाम में जो लिखा है, जब खुदावन ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रहाई दी, तो उसने खुदावन के हजूर इस मजमून का गीत सुनाया। वो कहने लगा, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। आमीन। दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन, ये आपका कलाम है, इसको हमारे लिए प्रभु आप खोलें, इस रोटी को तोड़ें, ताकि खुदावन आपकी आवाज को हम सुने, क्योंकि आपकी आवाज ही है जो हमें ताकत पहुंचाती है प्रभु, जो हमें जोर देती है खुदावन। और दुनिया में और कोई ताकत नहीं है, वो आप ही एक ताकत है प्रभु। मेरे प्यारे खुदावन, इस रोटी को हमारे लिए तोड़े, इस पुलपिट पर आए प्रभु, हमसे बात करें, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है खुदावन। आप हमारे एक अच्छे रहनुमा हैं मेरे प्यारे खुदावन। मैं बिल्कुल बेकार हूं आपके बगैर। मेरे प्यारे खुदावन, आप आए खुदावन, बात करें प्रभु, ताकि हम मजबूत हो पाए और समझ पाए मेरे प्यारे खुदा इन बातों को, और अपने दिल में रख लें, ताकि कभी आपके खुदा गुनाह ना करें प्रभु। मैं मिन्नत करता हूं आपके बड़े प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। बैठ जाए। हालेलुया। पिछले संडे हमारा मैसेज क्या था? म्यार। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो हमारा मैसेज था वो था म्यार, और सेकंड टाइम बर्तन। आमीन। ठीक है। लेकिन आज जो हमारा मैसेज है वो है जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। ठीक है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन एक ताकत है जो खुदा की ताकत है। आमीन। देखिए, लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसी ताकतें हैं, लेकिन एक खुदा की ताकत है जो जब हम एक बिलीवर जो है वो खुदा पर भरोसा करता है। आमीन। अब समझ लें इस बात को, मैं चलूंगा ऐसा ऐसा आपके साथ, और ये बड़ी प्यारी बात है, इसको समझिएगा मेरी बहनों मेरे भाइयों। देखें, पिछले दिन ये जुमेवार दिन गालबत बहुत बड़ा एक जंजला जो आया है बैंकॉक और थाईलैंड और ये इन जगहों पर, जो जमीन की जो बिल्डिंग्स हैं वो नीचे धस हो गई, मतलब नीचे गिर गई, बिल्डिंग की बिल्डिंग नीचे गिर गई। समझ लग रही है? ये सब चीजें हैं, लेकिन एक ताकत खुदा की भी है। इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक जो बिलीवर होता है वो खुदा पर भरोसा करता है। आमीन। इसलिए हमारा भरोसा हमारा खुदा है, हमारा ईमान खुदा पर है, हम यकीन खुदा पर करते हैं। आमीन। तवक्कल खुदा पर करते हैं, हम किस चीज पर भरोसा नहीं करते। आमीन। अब समझिएगा एक बात को, नबी ने बताया कि जो लौदीकिया कलीसिया है वो जल्जलों से तबाह हुई थी। ठीक है। और ये लौदीकिया का जमाना है, इसने भी जल्जलों से तबाह होना है। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसको जरा समझ ले बात को, कि जल्जले जो हैं, देखें, हर चीज पूरी हो रही है एंड टाइम पर। ठीक है। और जब पूरी हो रही है तब मैंने देखना है मेरा मेयार क्या है। ठीक है। हम मुंह के लोगों की तरह ऐसे ना रह जाए कि सिर्फ सुनते रहे बस, और अपने आप को वहां तक ना लेकर आए, उस कश्ती के अंदर ना लेकर आए। समझ लग रही है? सुना था उन्होंने, लेकिन वो कश्ती में एंटर नहीं हुए। समझ लग रही है मेरी बहनों मेरे भाइयों? इसलिए मैंने पिछले दिनों में लिया शाम को मैसेज कि हम खुदा को ढीले में ना लें, खुदा को मजाक में ना लें। खुदा बड़ा पाकीज़ा खुदा है, जैसा खुदा है हमें उसकी वर्शिप उसी तरह ही करनी है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा को कभी ढीले में ना लें, कभी खुदा को कमजोर ना समझें, कभी खुदा को साइड पर ना कर दें, क्योंकि वो खुदा है। खुदा को हमेशा अपने फ्रंट पर रखें। मेरी बहनों, जब खुदा को हम अपने फ्रंट पर रखते हैं तब ही जाकर हमारी बेहतरी होती है। जब कभी हम खुदा को पीछे कर दें, कभी हमारी बेहतरी नहीं हो सकती। तो ये मैसेज मेरे अंदर चला कि जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, कतई कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो अपने आप पर भरोसा करते हैं कभी वो कामयाब नहीं हो सकते। खुदा है जो हमारी ताकत है। आमीन। इसलिए मेरी सुने,
पिछले दिनों में, बल्कि कल ही मैं भाई के साथ बात कर रहा था फोन पे, कि परसों की बात है, आपसे भाई इमरान आपसे बात कर रहा था, तो मैं भाई को कह रहा था कि ये खुदावन का शुक्र है। भाई कहते हैं कि मुझे वो जो संडे के दिन जो छुट्टी है वो अब मेरी हो गई है, संडे की छुट्टी। तो मैं ये कह रहा था इनको, गालबन ये बात कर रहा था इनके साथ कि भाई ये खुदा का रहम होता है कि खुदा अपनी मीटिंग्स के अंदर मीटिंग्स देता है। हर किसी को मीटिंग नहीं देता खुदा, सच्ची मीटिंग हर किसी को नहीं देगा खुदा, याद रखिएगा। ये जब फजल होता है तब, वैसे तो बड़े मसले होते हैं हमारे साथ, याद रखें, हम मसलों में फंस जाते हैं, उस मसलों में फंस कर हम मीटिंग नहीं कर पाते। मैं भाई से बात कर रहा था, मैं कहा खुदा का रहम है ये कि आपको छुट्टी हुई, और इन दिनों के अंदर जो जो दिन हमारा बड़े खास दिन चल रहे हैं, जो रैप्चर के दिन है, अब ये देखें ये रैप्चर होने वाला है, उठाया जाना होने वाला है, लेकिन कुछ लोग मीटिंग्स को मिस करते हैं, लेकिन कुछ को खुदा लाते हैं मीटिंग के अंदर, समझ लग रही है। याद रखें फिरौन के जमाना में क्या हुआ, मैं इन चीजों को लूंगा अभी, कुछ चीजों को। फिरौन के जमाना में ज्यादा बोझ डाल दिया गया था, जब उन्होंने निकलना था किधर से, मिस्र से निकलना था, किसकी तरफ, अपने मुल्क की तरफ, तो उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया, समझ लग रही है, बोझ डाल दिया गया, जिस बोझ के सबब से उनके अंदर, शैतान के अंदर, मतलब फिरौन के अंदर ये बात थी, और फिरौन शैतान की तस्वीर है। ये आगे जाकर मैं लूंगा बात को, इन ताकतों को लूंगा मैं, जिन्होंने अब क्या चाल खेली कि लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जाए, ताकि लोग जो है वो अपने नबी को और ना याद कर सके, अपने खुदा को याद ना कर सके, और मीटिंग अटेंड ना कर सके, ये ज्यादा बोझ डाल दिया गया था। पढ़ के देख ले इस मीटिंग को, निकलने से पहले, अब रैप्चर है, उठाया जाना है, उठाए जाने से पहले ये सब चीजें जो है ये होनी ही होनी। याद रखें बाइबल में लिखा है जो पहले हुआ वही दोबारा होगा। कभी भी किसी एक हवाले को, किसी एक आयत को ढीले में ना ले। ये एक आयत, एक लफ्ज आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसमें ये पावर है, एक एक लफ्ज के अंदर इसमें पावर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कभी भी एक लफ्ज को भी ढीले में ना ले। एक लफ्ज जो है उससे क्या होता है, मतलब बाइबल में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस लफ्ज से जो खुदा के मुंह से निकलता है उससे जिएगा। आमीन। एक लफ्ज के निकालने से और बढ़ाने से बागे अदम के अंदर तबाही आ गई थी, समझ लग रही है। एक लफ्ज, हम किस तरह इस मैसेज को लेते हैं, किस तरह इस बाइबल को लेते हैं, किस तरह हम खुदा को लेते हैं, लेकिन ये समझना आज मुझे और आपको है। मैं खुदा को ढीले में तो नहीं दे रहा, मैं खुदा ने कहा चल खुदा मुझे दूसरी जरा साइड। क्या शमाउन ने ऐसा नहीं किया था, उसने खुदावन को जब उसके घर में आए, खुदावन को ढीले में ले लिया, उसने खुदावन को एक कोने में बिठा दिया, और बाकी अपनी सारी वो जो क्या पार्टी है उसको चलाता रहा, लेकिन खुदावन को ढीले में ले लिया और एक साइड पर कर दिया। वहां पर फिर कुछ हुआ। कभी भी मेरी बहनों मेरे भाइयों खुदा को ढीले में ना ले। मैं आज याद रखें इस बात को, कभी भी खुदा को बेकार ना समझे कि खुदा तो कुछ करेगा ही नहीं हमारे लिए। खुदा सब कुछ कर सकता है, वो खुदा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को ऐसे ही समझते हैं। याद रखें, ये सच कह रहा हूं मैं। मैं भी आयतें दो, आपको आयतें भी दूंगा, कुछ आपको आज बाइबल पढ़नी पड़ेगी, तो बाइबल पर गौर ना पढ़नी। अब सुने, अब सुन ले इस बात को। राम बाइबल में ऐसे लोग हैं, ऐसी ताकतें हैं जो अपने ऊपर भरोसा करती थी, अपने ऊपर। ठीक है, मैं भी उसको आपके हवाले दूंगा अभी इसमें से। वो लोग जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर एतमाद करते हैं, मतलब वो फेल हो जाते हैं अपनी सलाहियतों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी दौलत पर और अपनी तमाम चीजों के ऊपर वो भरोसा करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। और मैं बेकार हूं खुदा के बगैर। विदाउट गॉड आप कुछ भी नहीं है। मैं सर बेकार हूं, बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मैं तो इस लायक नहीं कि यहां पर खड़ा भी हो सकूं। ये खुदा का रहम है, खुदा का फजल है कि वो चला रहा है सब कुछ। आमीन। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं, बिल्कुल बेकार हूं। आज वो मेरी बेटी मुझे, मैं कुछ इससे बात कर रहा था तो मैं इसको बता रहा था, मैंने इसको कोई बात बताई तो जो अंदर की बात थी मैंने बताई, तो कहती बाबा आपको कैसे पता चल जाता है। मैंने कहा ये खुदा है। समझ लग रही है, ये खुदा है जो करता है।
सर क्या हमारे पास हमको से 30 मार्क आना है? कुछ भी नहीं है। ये सब फजूल की बातें हैं कि मैं ये हूं वो हूं, कुछ भी नहीं हूं, बेकार हूं। एक टाइम मैं तो सर ये अभी गेट से बाहर निकलना है, पता नहीं टाइम मौका मिलना भी है कि नहीं मिलना। समझ लग रही है? ये है खुदा। हम कहां पर खुदा को कितने ढीले में ले रहे हैं, खुदा की मीटिंग्स को कैसे ले रहे हैं। खैर आज खुदावंद की शुक्रगुजारी, काफी लोग मतलब बहुत जल्दी आ गए, लेकिन खैर खुदा का रहम ही है कि खुदा यहां तक लेकर आते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं खुदा का, उस प्यारे खुदा का। सुने जरा, जब खुदावंद किसी को लेते हैं, सुने बहुत सारी ताकतें हैं इस बाइबल के अंदर, बहुत सारी ताकतें हैं जो अपने आप को बहुत कुछ समझती हैं, लेकिन जब खुदा किसी को लेता है, पता वो क्या करता है? सबसे पहले उसको खाली करता है। समझ लग रही है? सबसे पहले खुदा जब लेता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसको खाली करता है, ताकि उसका अपना उसके अंदर कुछ ना रह जाए, ताकि मैं इसके अंदर डालूं। आमीन, हालेलुया। ताकि ये ना कह सके कि ये तो मेरा अपना ही इल्म था, ये मेरा अपना ही सब कुछ था। इसलिए खुदा सबसे पहले क्या करते हैं? वो उसके अंदर से वो सब कुछ निकाल देते हैं, ताकि ये बंदा कल ये ना कह सके कि मेरी ये अपनी काबिलियत है, ये अपने ऊपर ऐसे ना कर सके, ये कह सके कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, कभी भी मत ये समझे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा खुदा सब कुछ है। आमीन। हम तो सिर्फ सामने नजर आ रहे हैं, करने वाला सब कुछ खुदा ही है। आमीन। जब वो उस वक्त तरक्की रुक जाती है कि इंसान की, जब ये माइंड में आ जाए कि मैं बहुत कुछ हूं, उस वक्त तरक्की रुक जाती है। याद रखें, तरक्की उस वक्त होती है। देखें, जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो ऐसे करके नहीं चढ़ते, हम बड़े ऐसे होकर चढ़ते हैं। समझ लग रही है? जब ऊपर बुलंदियों पर जाना होता है तो हमने झुक के हमें जाना होता है। समझ लग रही है? इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, कभी मत समझे कि मैं बहुत कुछ हूं, खुदा है सब कुछ। इसे समझे, सबसे पहले खुदावन खाली करते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग बताऊंगा जिनको खुदावन ने खाली कर दिया और फिर खुदावन ने इस्तेमाल किया। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते थे, खुदावन ने उनको खाली किया अपने लिए, और जो खुदा इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, उनको और भी कहा कि तुम और आगे बढ़ोगे, और भी गुरूर में आगे बढ़ो। वैसे लोग थे इस बाइबल के अंदर जो अपनी ताकत पर भरोसा करते थे। समझ लग रही है? सुनिए जरा, खुदावन सबसे पहले खाली करते हैं। देखिए, जब खुदावन एक बहन के लिए जिसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था, खुदावन ने क्या कहा उसको? खुदावन ने अलीशा के पास आई ना वो, तो अलीशा को तो जाहिर बात नबी अलीशा को तो खुदा ही इस्तेमाल करता था, लेकिन बहन आई, बहन ने अपनी प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम बताने के बाद हुआ क्या? वो सीधा नबी के पास आई और नबी को अपनी प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम जब बताई, नबी ने सोल्यूशन दिया, उसको एक तरीका कार दिया मैसेज के मुताबिक। जब दिया तो वो हुआ क्या? फिर उसने उस मैसेज पर अमल किया। जब मैसेज पर अमल किया तो उसको क्या बताया था कि खाली बर्तन लेना, भरे में बर्तन ना लेना, कि कल ये कह सके कि साढ़ा ही बर्तन सी भरे हुआ ऐसे वाले सब कुछ, खाली लेना बर्तन। अब इसको भरेगा तो वो खुदा भरेगा। नबी ने ये सोल्यूशन दिया उनको, ये तरीका कार बताया, मैसेज दिया उनको कि इस तरह करना, उसके बाद भरेगा खुदा ही। आमीन। इसलिए खाली बर्तन लेना, इसलिए खुदा हमें सबसे पहले खाली करते हैं, फिर हमें भरते हैं। आमीन। अदरवाइज हम के कल मतलब मेरी अपनी ताकत है कि जंग है, मिसाल के तौर पर हम जीत जाए, मिसाल के तौर पर हम जीत जाए तो मैं कहा वेखे ना किन्ना वेखे ना मैं ऐनी दाम है, सच मैं तो बड़ा बहादुर हाँ। सारे खुदा खाली करता है और फिर खुदा कभी भी एक जिसको इस्तेमाल करता है खुदा उसको पहले खाली करता है। आमीन। अपने लिए। अब आगे चले जरा, एक यूहन्ना है, यूहन्ना जो पतमस के जजीरा में जिसको डाला गया था, इसको जरा सुन लिएगा बात को बड़े गौर से। पतमस के जजीरा में यूहन्ना को डाला गया। अब क्या हुआ? जैसे ही यूहन्ना को डाल दिया गया पतमस के जजीरा में, पतमस का जजीरा वो है जो समंदर के बीच में है, और जब वहां पर डाल दिया गया, वहां पर सांप थे, वहां पर बिच्छू थे, ये सब कुछ था वहां पर। तो हुआ क्या? जब वहां पर सब कुछ था, यूहन्ना को डाल दिया गया, अब वापस आ गए। अब यूहन्ना अंदर है, अब दरवाजे बंद कर दिए। किसके लिए? यूहन्ना के लिए। भाई आप यूहन्ना के लिए दरवाजे बंद किए कि आप ही हो, यूहन्ना इतने ही मर जाएगा। ये था
लेकिन खुदा का प्लान कुछ और था। खुदावन ने क्या किया, अब ऊपर से खुदावन देख रहे थे, ठीक है, जब ऊपर से देख रहे उसने खुदावन ने क्या कहा, यूहन्ना ऊपर आ जा। आमीन। अब उसको डाल दिया पतरस के जजीरे में, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक खुदा है जिसकी ताकत पर वो भरोसा करता था, खुदा पर भरोसा करता था। जब खुदा पर कोई भरोसा करता है तो उसकी हालत ऐसे ही होती है, क्या उसको वो डिफरेंट कर देता है, कुछ डिफरेंट होता है उसके लिए जो खुदा पर भरोसा करता है। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसको जब यूहन्ना मुकाशवा 4 बाब के अंदर पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि यूहन्ना ने क्या किया, यूहन्ना को आवाज आई, यूहन्ना। अब यूहन्ना रूह में आ गया था, रूह में आया। सबसे पहले हमें रूह में आना पड़ेगा। रात को बात कर रहा था मैं कि नीचे फितरत और ऊपर फितरत जब सेम नहीं होगी तो फिर रूह कुदस आएगा भी। बाइबल में लिखा है 2 शख्स जब एक बात पर मुत्फिक नहीं होते इकट्ठे चल भी नहीं सकते। समझ लग रही है? हमें इकट्ठा चलने के लिए एक मुत्फिक होना पड़ेगा। अगर एक जगह पर वो मुत्फिक नहीं होते वो चल भी नहीं सकते। समझ लग रही? एक ही राय और है, एक ही राय और है, वो कभी चल भी नहीं सकते। कैसे होगा? उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब समझे इस बात को कि यूहन्ना को आवाज आई, यूहन्ना ऊपर आ जा, तेरे लिए दरवाजा खुला है, तेरे लिए दुनिया ने दरवाजे बंद किए, मैंने तेरे दरवाजा खोल दिया है, ऊपर आ जा। अब यूहन्ना ऊपर चला गया। यूहन्ना को तमाम जो चीजें हैं, आने वाली चीजें इस जमाने की, वो भी खुदा ने दिखा दी। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमारी एक ताकत है और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। हम अपनी सलाहियतों पर, अपने फन पर, अपनी दौलत पर कभी भी हम जो है वो नहीं कह सकते कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा मेरा खुदा ही है। आमीन। अब आगे चलिए, एक आयत है, कुछ मैं आयतें कोट करूंगा आपके लिए, बस ये जुबानी से मैंने बता दूंगा, पढ़ने आगे हवाले हैं। अब सुने जरा, अहमद ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए। अब ये बिगड़ गए लोग ये, और कह रहे हैं कोई खुदा है ही नहीं है। ये बाइबल में है, कहते अहमद ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन एक फिर सुलेमान कहता है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें। मतलब ऐसी राहें हैं जो इंसान क्या है, वो जिसको सीधी मालूम होती है। राह ठीक है सर, एक ही रास्ता है और वो राह तो जिंदगी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम समझे कि हम वहां पर पहुंच पाएंगे, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। एक ही जगह पर। अब सुने जरा, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने लिए रास्ते निकाल लिए, लेकिन समझे, लेकिन एक रास्ता है वो खुदावंद यीशु मसीह है। समझे? लेकिन लोगों ने जब रास्ते अपने लिए और कहते हैं ये रास्ता ठीक है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद इस कलाम में क्या लिखा है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। समझ लग रही है? अब सुने जरा, किसी को रथों का, या फिर ज़बूर में दाऊद कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। आमीन। किसी को रथों का भरोसा है, किसी को अपने घोड़ों का भरोसा है, किसी को किसी चीज का भरोसा है, लेकिन हमारा एक खुदा है जिस पर हमें भरोसा है, हम तो उसी का नाम लेंगे। आमीन। एक जगह पर लिखा है जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और ढाले हुए बुतों से कहते हैं तुम हमारे मबूद हो, वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। एंड पर ये लोग शर्मिंदा होंगे। अब सुने, अब चलते हैं दाऊद पर, दोबारा वापिस दाऊद की तरफ। अब दाऊद जो है, आप सुने जरा, दाऊद भाई जो है बड़े अच्छे चरवाहा हैं। समझ लग रही? बहुत अच्छे चरवाहा और खुदा से प्यार करने वाला बंदा, और खुदावंद के दिल के मुआफिक है ये। और ये क्या कहता है, सुने जरा। अब जब हमने यही हवाला लिया, और क्या कहते हैं दाऊद भाई, कहते हैं जब खुदावंद ने इनको इनके दुश्मनों से रिहाई बख्शी सबसे, तो इसने गीत गाया खुदावंद के लिए। किस मजमून का गीत था? वो कहने लगा खुदावंद मेरी चट्टान है। समझ लग रही है? वो ये नहीं कह रहा, जब इसने रीछ को मारा, जब इसने शेर को मारा, तो इसने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर ये ताकत है, ये मैं हूं। ऐसी कोई बात इसने नहीं की। इसने क्या कहता है? खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला है।
मेरा छुड़ाने वाला है, खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। आमीन। देखिए शेर को मारना, शेर भी बड़े सुन लो ना, सही गल यकीन मानो, रात के अंधेरे च मतलब अगर रात को सुन ले, ये जो बीड़े नहीं होते, ये छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, ये जब चल रहे होते हैं रात को, ये बड़ी टी 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 टी, ये बल्कि इनकी आवाज आ रही होती है, और जैसे ही अगर शेर बबर जो है वो अपना चलाए तो ये सारे बंद हो जाते हैं। समझ लग रही? बादशाह है जंगल का, हाँ जी। लेकिन एक आयत है बड़ी प्यारी, ज़बूर में लिखा है कि बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद होता है, पर खुदा का तारीफ कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। ये है बात। सारे इसके बोलने से, जंगल में इसके बोलने से ये सारे जो डी 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 कर रहे होते हैं ना, ये सारे चुप कर जाते हैं। समझ लग रही है मेरी बहनों मेरे भाइयों? इसने शेर को मार दिया, ये दाऊद बादशाह ने, और दाऊद जानता था कि मैं बादशाह हूं, अगला बादशाह मैं बनने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक नबी ने मसा किया है। समझ लग रही है? और दाऊद बादशाह बड़ा प्यारा बादशाह था, समझ लग रही? और दाऊद बड़ा बहादुर था। सुने, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद दाऊद से रीछ मराए, मतलब उसने रीछ को मार दिया, उसने शेर को मार दिया, उसने बड़ा 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 जी अच्छा कारनामा किया, लेकिन वो क्या कहता है? खुदावंद मेरा मोहकम किला है, मेरे छिपने की जगह खुदा है। वो कहता है कि खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चला होकर चलाता है। आमीन। इसलिए वो ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा चल रहा हूं, वो कहता है मेरा खुदावंद जुबान है, मुझे कमी ना होगी। आमीन। इसलिए वो अपना भरोसा अपने खुदा पर किए हुए। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, कदम हम कभी एक बंदा अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी ताकत हमारा खुदा है। जिन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा किया, अपनी सलाहियतों पर भरोसा किया, अपने फल पर भरोसा किया, वो हमेशा फेल हुए हैं। समझ लग रही? कभी वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन जब खुदा के बच्चे ये कहते हैं कि खुदावन मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूं खुदावन, मैं कुछ भी नहीं हूं, बेकार हूं खुदावन, आप है वो सब कुछ। आमीन। तो फिर खुदा कुछ करता है, कहता अब मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, क्योंकि तू देखे, जब तक शागिर्द जब तक खुद से पानी को रोकते रहे, तूफान आ गया कश्ती के अंदर, जब खुद से वो रोकते रहे, रुका नहीं है, क्योंकि खुदावन अंदर ही थे। उन्होंने कहा चल अब खुदावन को उठाते। जब हार गए, हिम्मत हार दी, फिर अब खुदावन को जगाया। अब खुदावन जी उठो, आपको पता नहीं भाई खुदा दे उठते सको, मतलब भाई ओ ब्लेम खुदावन जी, गलती अपनी ते ब्लेम खुदा दे उत्ते। खुदावन जी तुहानू पता नहीं, देखो कहंदा बेतकाबो ये उठे ना जब खुदावन, फिर खुदावन उठे तो कुछ कहा खुदावन ने, फिर खुदावन आए फ्रंट पर उसी कश्ती के अंदर। जब खुदावन आए, अब हार चुके थे, समझ लग रही? मैं क्या हफ्ते में नींदरा पूरियां करके आया करूं, मैं बार बार खिचड़ा नहीं आया गल, वो हर बार नहीं कहा तबीयत खराब है। हाँ जी, क्योंकि समझो इस गल कि हफ्ते में अपनी नींदरा पूरी करके आया करो बस। अब आगे सुने, नींद आवे उठ जाया करो, शैतान तो सवान दिया सच है, लेकिन समझो कि शैतान एक स्पिरिट है जो तुहानू हर दफा कर देती। समझ लग रही? एक स्पिरिट होती है जो सलाह देती है, सुने, ताकि आप उस मैसेज को ना सुन पाए जो आपको बरकत देने वाला है, जो आपको ब्लेस करने वाला है, जो इसी से तो आपकी रूह कुदस आपको मिलना है। ये उसकी बातें कलाम में लिखा, उसकी बातें रूह भी और जिंदगी भी है। हाँ जी, अब आगे चले मेरा। अब ये दाऊद जो है, सुने, अब दाऊद जो है ये बड़ा जंगजू था, बड़ा बहादुर था, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ कहता खुदावन मेरा ऊंचा बुर्ज है, खुदावन मेरा मोहकम किला है, सब कुछ है। कोई आता है मिसाल के तौर पर एक खाका बनाते हैं, दाऊद यार तू कितना बहादुर है यार, कितना क्या तू जबरदस्त है यार, क्या तेरा फन है यार, कितने तरीके के साथ तू जंग करता है, बात तू कैसा प्यारा है यार। बात सुने, खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कमी नहीं होगी, और मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा खुदा सब कुछ है। अब सुने मेरा, ये बात आई एक बार वो भाई पौलुस के ऊपर,
कहते हैं "ए हक ताला के बंदो, ये हक ताला के बंदे हैं।" उसको पता चल गया ये स्पिरिट है, बड़ा चुक्कन नहीं, स्पिरिट है, कहना स्पिरिट है बुरी। समझ लग रही? उसने कहा निकल जाओ यहां से, वो स्पिरिट निकल गई। समझ लग रही? भाई समझने की बात है ये। कभी भी ऐसे कोई होता आम खादम मैं कहना मैं वाकई मैं बड़ा बहादुर है वाकई, ऐसे मैंने ये सब कुछ किया है, देखा ना मैं बड़ी स्टडी करता हूँ असल में, इसलिए बड़ा दिन रात स्टडी करता हूँ, इसलिए मिसाल के तौर पर। लेकिन वहां पर पौलुस है, वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदावन ने मुझे कहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आमीन। मैं कुछ भी नहीं हूं भाई, खुदा है मेरा सब कुछ। आमीन। ये भाई पौलुस जो है वो उठा नहीं है ऐसे, समझ लग रही है? मुझे किसी ने कहा भाई तुम बड़े घट नजर आते यूट्यूब पे, अभी तो ये अभी डालने लगे। मैं भाई जी मैं जरा पीछे पीछे ही रहना, समझ लग रही? ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा पीछे रहेगा वो समझते नहीं ये है नहीं है बस, समझ लग रही? ऐसे कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि ये वैसा ही है, हम वो नहीं है, हम नाश्ता करें हमने सेल्फी डाल दी, मतलब स्टेटस लगा दिया हमने, वो कोई भी काम किया स्टेटस, हम ऐसे नहीं है भाई, समझ लग रही है? कई राज हम बताते भी नहीं है क्योंकि शैतान से हमने बहुत कुछ छुपाना भी है, समझ लग रही है? छुपाना भी होता है, समझे इस बात को? हाँ जी, खुदावन ने रैचल के बारे में छुपा लिया शैतान से, ध्यान में रखिएगा। अब आगे चले जरा, इसलिए कहते हैं मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह कौन है? खुदावन है, ये दाऊद कहता है। अब आगे चले जरा, अब आगे चलते हैं। एक बात है कि कभी भी अपने ऊपर भरोसा ना करें, खुदावन मैं कुछ भी नहीं हूं, आप सब कुछ है। आमीन। अब मेरी बहनों जरा, मेरे भाइयों जरा बाइबल को पढ़ना है, चले जरा पहला शमूएल 17 बाब उसकी 3 आयत से। अब यहां पर सुने जरा इस 3 आयत को जरा। अब यहां पर लिखा है, अब ये जाति जूलियत का वाकया है, ठीक है, दाऊद का और जाति जूलियत का। इसको मैं थोड़ा आज मैं कुछ बताने लगा हूं कि इसके पास क्या कुछ था और ये कितना बड़ा शख्स था। ये जाति जूलियत तकरीबन मैंने एक सुना कि 13 फुट का, ये कम से कम काफी लंबा शख्स था। और इसमें अगर इसका कद देखें तो बाइबल में लिखा है इसका कद पता कितना? उसका कद 6 हाथ। उसकी पैमाइश जो है, गिट्ठा नहीं पाई जी, 6 हाथ उसका कद और आगे एक बालिश, समझ लग रही? और इस शख्स की, इस जाति जूलियत की 6 उंगलियां थी, पांव की, हाथों की, और इसका कद 6 और कद 6 समझ लग रही है? 6 समझ लग रही है? अब समझे इस बात को जरा। अब इसको 3 आयत को जरा पढ़े जरा। और एक तरफ के पहाड़ पर फलस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल। और एक तरफ के जी शाबाश ठीक है, और एक तरफ के पहाड़ पर फलस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। देखे, एक तरफ क्या खड़े थे? इस्राएली, एक तरफ फलस्तीनी, लेकिन दरमियान में वादी थी। जैसे कि नबी ने बताया ये हमारी वादी है, इसमें जंग होती है, समझ लग रही है? अब सुनो, और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला। ये कौन निकला? एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, और उसके सर पर पीतल का खुद था। ये जो पीतल का खुद इसके सर पर था, इसका वजन पता कितना है? 125 पाउंड, मतलब 57 किलो, तकरीबन 57 किलो। हाँ जी, मन को भी उत्ते जो वो उत्ते सिर से पाया सी, समझ लग रही है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा शख्स था, लेकिन इसके अंदर गरूर बहुत ज्यादा था, घमंड था इसके अंदर कि मैं बहुत बड़ा जंगजू हूं। सुने जरा, और वो पीतल की ही जरा पहने हुए था, जो तोल में 5000 पीतल की मिसकाल के बराबर थी, और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साख पोंछ थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छेड़ ऐसी थी जैसे जराहे का शतीर, और उसके नेज़े का फल 600 मिसकाल लोहे का था, और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफर आई की? क्यों की था? मेरे क्या की थी?
जब अब ये गरूर कर रहा है, घमंड कर रहा है कि किसके आगे तुम खड़े हो, क्यों ये तुमने ऐड कर लिया कि हम लड़ेंगे, ये सारी बातें थी। क्या मैं फिलिस्तीन नहीं, क्या मैं फिलिस्तीन नहीं हूं? दुनिया जानती है मुझे, तो तुम क्यों खड़े हुए मेरे सामने आकर जंग के लिए? ऐसी हालत थी। लेकिन इसका जो नेजा था, इसका जो नेजा जो इस्तेमाल करता था, 7 किलो का नेजा ही दिखा ली, ये टांगों के ऊपर पीतल और सारा कुछ ऐसे ऐसे, और ये बड़ा बहादुर, और ये बड़ा अपने आप को, इसका गरूर था, इसको घमंड था कि मैं बहुत कुछ हूं। समझ लग रही है? लेकिन अब खुदा कुछ करेगा इसके साथ, इसको ये पता नहीं है अगले पल में होने वाला क्या है। खुदा के पास भी ऐसे ऐसे बहादुर हैं, कमाल है। खैर, खुदा के पास जो बहादुर है उनकी अपनी बहादुरी नहीं है, वो खुदा ही उनको बहादुरी देता है। आमीन। क्या शमशून था? समझ लग रही है? मैं आगे जाकर बताता हूं शमशून के बारे में भी, आप पहले इसका सुन ले जरा। अब सुनिए जरा, अब ये जो शख्स है, ये जाति जूलियत है, ये क्या किया इसने? बड़ा गरूर और बड़ा घमंड था। कहता की जंगा करनी है, सिर्फ एक बंदे को निकाल लो बस, देखो मेरे मुकाबले में सिर्फ एक बंदे को निकालो बस। कहता एक आ जाए बस, क्या जंग करनी है, एक निकाल लो आप, इधर से मैं हूं, उधर से कोई निकाल लो आप। कहते जो जंग हार गया, कहते अगर आप हार गए तो आप हमारे गुलाम हो जाओगे, अगर हम हार गए तो हम आपके गुलाम हो जाएंगे। समझ लग रही है? खुदा नहीं चाहता कि हम किसी की गुलामी करें, खुदा हमें आजाद रखना चाहता है। किसी शख्स की गुलामी हमें खुदा नहीं बताता। समझ लग रही है? अब सुने क्या एक्टिव होके सुनो। अब यहां से इस शख्स ने बड़ा घमंड किया। कितने दिन इन्होंने? 40 दिन इसने क्या किया? इस्राएल ये आता, इस्राएल को जनाब ये डराता। इस्राएल तो वैसे डर रहा था बड़ा, समझे क्यों? इसलिए क्योंकि खुद से एक बादशाह मांगा हुआ था। सर ये जब इन्होंने बाजेब तो बहुत बड़ी गलती की थी इन्होंने, कि खुद से एक बादशाह मांगा कि हमें कौन चाहिए? हमें एक बादशाह चाहिए जो हम पर हुकूमत करे। इसलिए पहले खुदा बादशाह था इनका, और खुदा को रद्द किया इन्होंने कहा कि हमें खुदा नहीं, हमें कोई शख्स चाहिए। तो शमूएल ने फिर खुदा से बात की ना, चलो ठीक है एक शख्स दे देते हैं। खुदावन ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, दे देते हैं, एक बंदा दे देते हैं। फिर बंदे की हालत बताई कि ये करेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, बंदे कबूल सी पाएगी, जितना मर्जी आ जाए, खुदा की तरफ जो है उसको कबूल नहीं कर रहे। समझ लग रही है? अब हुआ क्या? पहले खुदा बादशाह था, खुदा जंगे लड़ता था उनकी, खुदा जंग करता था उनकी, लेकिन ये खुदा को कबूल नहीं कर रहे। इन्होंने कहा नहीं हमें तो बंदा को चाहिए, जैसे दुनिया बाकी है हम भी वैसे ही हो जाएंगे, वो फैशन करते हैं हम भी करेंगे, वो सब कुछ करते हैं, बड़े स्टाइल से उनका बादशाह चलता है, हम भी वैसे ही होगा, हमारा भी बादशाह चाहिए हमें। ठीक है जी, मिल गया, साउल बादशाह मिल गया। लेकिन यहां पर आकर अब ये डर रहा है। ये साउल है कहां? छिपा हुआ अपने पीछे है जी, और सारी फौज सामने। ओ भाई, लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए, लीडर को फर्ज पर होना चाहिए। आमीन। खुदावन छिपता नहीं है, खुदावन तो सामने आते हैं। ये लीडर जो है ये छिपा हुआ था, जो इंसानों की च्वाइस थी, लेकिन एक खुदा ने फिर भेजा वहां। ऐसा ही बस एक भेड़ बकरी चराने वाला, एक दाऊद छोटा सा बच्चा, कितना था वो, तो उसके लिए छोटा बच्चा था। समझ लगे? मतलब इतना छोटा नहीं था, लेकिन वो उसकी हाइट का मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन उसकी एज जो नबी बताते हैं 14-15 साल तकरीबन उसकी एज थी। भेड़ बकरियां चराता था। इसी दौरान उसने एक रीछ को मार दिया, इसी दौरान उसने एक शेर को मार दिया, इसी एज के अंदर उसने मारा है। अब सुने, जब मार दिया और जब ये आया तो इसके बाप ने तो वैसे ही भेजा था इसको। खुदा है भाई, खुदा कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। अब गया, भेड़ बकरियां चराता है जी। अब गया है, अब की मूल बने हैं भाई, की शुगले थे भाई, की हो रहे हैं। उतनी देर तक वो आ गया, वो फिलिस्ती आ गया, जाती जूलियत, और खुदा को बुरा भला कहने लग गया उसी दौरान। कहते अच्छा ये इसको, ये होता कौन है? अच्छा, अब वो बात कर रहे हैं किसी के साथ, ये फिलिस्ती होता कौन है? अब गैरत है उसके अंदर, है खुदा के लिए, वो खड़ा है खुदा के लिए। भाई ऐसा भी है पर कहीं गलगट्टे बन के उठे जना खलोते ने बस, अच्छा भी ऐसे ऐसे खलोते ने बस। अब देख रहे हैं, बेइज्जती को सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
पर वहां पर एक खुदा का बच्चा है और जिसको खुदा ताकत देता है। वो आया उसके पास, कहते हैं ये होता कौन है, ये बात करने वाला खुदा के खिलाफ? ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन है जो खुदा की फौज को, अब देखे कि इसराइलियों को जो कह रहा है नहीं, ये कौन है ये? अच्छा कहते अरे बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई, चलो तू तेरी मैं दिल दी शरारत को समझना। अच्छा मैं उनकी गया, अच्छा मैं उनकी गया भाई, ये स्टाइल उनका है। मतलब ये मैं, वीडियो तो नहीं है लेकिन वो था ऐसी तरीका कार। मैंने क्या किया, अब वो इधर से इधर, अच्छा अब फिर जाके वही बात है, अब उसको यही है। अच्छा ये इसको मार दे फिर क्या होगा, कुछ ये नाम है उसका, ये सारा कुछ। अच्छा जी, अब वो चला गया उसके पास, अब साउल के पास। साउल ने कहा तू बच्चा है, मैं कुछ डराया उसको, तू बच्चा है। कहता मेरी बात का तो करेगा, मैंने शेर को मार दिया, समझ लगी और खुदा मेरे साथ है। समझ लगी, अच्छा मैं अकेला नहीं हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। अच्छा मैंने ना शेर को मारा है और खुदा मेरे साथ है। अच्छा मैंने एक रीछ को मारा है, तीनों बच्चों को रीछ शेर, पता नहीं अच्छे का पता नहीं शेर है, पता नहीं कुछ भी तो है ये। अच्छा ये बड़ा बहादुर है दाऊद। भाषा मैंने कहा है खुदा मेरे साथ है, तो अपने ऊपर भरोसा नहीं करो। वो कहता है मेरा खुदा मेरे साथ है, हालेलुया। कहता भाषा खुदा मेरे साथ है। कहता अच्छा, कहता है फिर इस तरह कर, ये मेरा ड्रेस पहन ली। चलो बादशाह तेरे कहने पे पा ही लेंगे। खैर खुदा का प्लान कुछ और था, पहन लिया। कहते बादशाह तजर्बा नहीं है, छोटा, साउल का भी कद खैर बड़ा था। कहते बादशाह छोटा, मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तजर्बा नहीं है इसका, पहन कर चलने का। कहता अच्छा ये उतार दिया। अब उसके बाद क्या था, असल में समझने वाली बात आज ये है, उसके पास क्या, उसके पास सर एक झोला था। उसने जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो चमड़े के बने हुए थे। समझे जो मैं कह रहा हूं आपको, किसी बर्रे की खाल थी ये, और उसके पास जो फलाखन थी वो भी चमड़े की खाल की थी। अच्छा उसके पास जो झोला था वो भी चमड़े की खाल का था। समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूं, क्यों मैं स्लो हो गया हूं? हर चीज उसके पास चमड़े की खाल की थी, वो किसी बर्रे के लपेट में था। समझ लग रही है, वो किसी बर्रे की लपेट में था और किसी बर्रे ने उसको ढांपा हुआ था, जैसे आदम को एक बर्रे ने ढांप लिया था। समझ लग रही है, उसी को उसको किसी बर्रे ने ढांपा हुआ था, और बर्रा एक ही है, वो हमारा खुदावंद है जिसको दाऊद मानता है। दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौहान है, मुझे कमी ना होगी। आमीन। किसी चीज के साथ वो लिपटा हुआ था, किसी ने लपेटा हुआ था, लेकिन उधर पीतल था। लेकिन अब पीतल होता है अदालत, समझ लग रही, अदालत, तेरी अदालत हो चुकी अब, समझ लग रही है। लेकिन जहां पर कोई कुछ है, किसी ने लपेटा हुआ उसका अपने, आमीन। खाल में, हर चीज खाल के अंदर है उसकी। सुने अब यहां पर ये दाऊद जो है, जब इसने 5 पत्थर चिकने चिकने, ये आपको रेवलेशन का पता है, 5 चिकने चिकने पत्थर उसने उठाए, जीसस, समझ लगी, 5 स्टार वाला जीसस हमारा। वैसे दुनिया के अंदर 4 स्टार वाले, लेकिन हमारा 5 स्टार वाला है, आमीन। अच्छा जीसस जो है, मतलब उसने 5 पत्थर चिकने चिकने उठाए, कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है, आमीन। जब उसने 5 चिकने चिकने पत्थर उठाए, अपने झोले में डाले, और क्या हुआ, अब निकला है, छड़ी हाथ में है एक साइड पर, एक जो क्या नाम उसका फलाखन है, और निकला है। अब जब ये निकला है, उसी फौज में से ऐसे आगे निकला है, सारे राह में वो बहुत, खुदा मेरे साथ है यार, मुझे जाने दो, खुदा है मेरे साथ, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, खुदा पर भरोसा कर रहा हूं। बच्चा गल्ला बढ़िया कर रहे हैं, ये भाई खुदा है, कुछ कर रहा है इसके लिए, समझ लगी। वो खुदा पर भरोसा किए हुए था। अब आगे जाता है, तो जब वो जाति जूलियत उसको देखता है, पता क्या कहता है, कहता मैं कुत्ता हूं, अपने आप कहता मैं कुत्ता हूं। ये लिखा हुआ बाइबल के अंदर कि तुम मुझे मारने के लिए ऐसे आया है। ये बच्चा आगे पीछे देखता है, बच्चा ही करे बस, समझ आ गई। बच्चे को बड़ा इजी ले लिया उसने, बच्चे को बड़ा हल्के में ले लिया उसने।
ये बच्चा तू देख रहा है, बच्चे के पीछे जो ताकत है उसको नहीं तू देख रहा। बच्चे के अंदर एक ताकत है और वो खुदा ने उसको दी हुई है। अब वो अपनी ताकत पर भरोसा किया हुआ था। वो क्या कह रहा है? कहता है तुम मेरे पास आ, मैं तेरे गोश्त को कुंडों को खिलाऊंगा। ये जाति जूलियत कह रहा था। अब वो दाऊद क्या कहता है? कहता है अच्छा, अब इसने भी बोला, इसने कहा मैं तेरी ही तलवार से तेरे सर को कलम कर दूंगा। अच्छा, थोड़ा सोचे ना, हम तो समझ रहे हैं खुदा है उनके साथ, समझे? अब वो हल्के में ले रहा है उसको। कभी भी मैंने कहा हल्के में ना ले, उसने हल्के में ले लिया उसको, बच्चे को बड़ा। उसने कहा ये छोटा बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि इसके साथ खुदा है। उसको बड़ा हल्के में लिया उसने, इजी ले लिया, बड़ा इजी बच्चा है तो हमें बता ऐसे करके। ये ऐसे वाला नहीं है बच्चा भाई, ये दाऊद है। खुदा के पास एक दाऊद है और दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक है। अब क्या हुआ? जैसे वो गया, अब उसने जो नेरा नुजा है पकड़ा हुआ है जी, नेजा पकड़ा है बेशक। अब इसने भी क्या किया, इस बच्चे ने भी, वो बड़ा वो भी इसको मारने के लिए इसको तैयार है जाति जूलियत। लेकिन जो वो उसके अंदर गरूर था, उसके अंदर घमंड था। मैंने पहले बताया जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो फेल हो जाता है, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करता है वो सदा कामयाब रहता है। आमीन। अब इसने क्या किया? जाति जूलियत ने अपना नेजा नुजा उठाया, ये पकड़ा, ये मारने के लिए उसको। लेकिन अब उसने भी क्या किया? अपने झोले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और अपने फलाखन के अंदर डाला और 7 बार घुमाया। जब 7 बार घुमाया तो पता क्या हुआ? उस हवा का इतना प्रेशर बढ़ गया था। अब बाबरुल्लाह समझ दो, समझ लग रही? कई कहने ने भाई है तो यार कुछ बड़े अजीब अजीब वाकयात नहीं भाई जी, ये भी ना समझो। हाँ जी, एक और भी रुख है, खुदा भी है, बरोले में आ जाता है खुदा भी। समझ लग रही है? मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो नहीं, खैर बाद में, क्योंकि अभी हमारा आगे जाना है हमने। तो ये बरोला सा जो होता है, इसको मत समझे कि ये शैतान की तरफ से है। हाँ जी, बरोले में खुदा भी आया, ये भी है पास। और जब उसने घुमाया ऐसे प्रेशर के साथ, तो उसके साथ वो एक रोल हो गया ऐसे हवा के साथ। तो हुआ क्या? नबी बताते हैं जब उसने पत्थर को फेंका तो उसने पत्थर तो फेंक दिया ऐसे करके, समझ लग रही है? उसने तो पत्थर फेंक दिया, लेकिन रूह कुदस ने, खुदावन ने उस पत्थर को गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही उसने गिरफ्त में लिया और सीधा ऐसे स्पीड उसकी इतनी तेज स्पीड होगी कि उसके सीधा जाकर अंदर घुस गया और वो नीचे गिर गया। और दाऊद भागता भागता गया और उसकी तलवार को लिया और उसके सर को कलम कर दिया और ये पकड़ा हुआ है उससे। हालेलुया। और क्या कहता है? तू मेरे पास भाला बची लेकर आ रहा है, लेकिन मैं तेरे पास यहोवा का नाम लेकर आ रहा हूं। यहोवा है मेरे पास, और भाई मैं अपनी ताकत का भरोसा नहीं करता, मेरा खुदा है मेरे पास। मेरा मुकाम नहीं हुआ, मेरी जन्नत, मेरा नाम गिरा, मैं कितने भी करा, मेरा खुदा है। मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, मेरा खुदा सब कुछ है। हालेलुया। भाई ये है भाई, जाति जूलियत ने बड़ा इनको डराया हुआ था। खुदा ने भेजा एक, अच्छा खुदा ने कितना को भेजा बच्चा? इतना को बच्चा? हाँ जी, ये खुदा है। आमीन। कहता है अपनी ताकत में नहीं पुत्र, मेरी ताकत में लगना है। अपनी ताकत से हार जाएगा, समझ लग रही है? हाँ जी, अपनी ताकत से तू हार जाएगा। जितना मर्जी तू खा भी ले, जितनी मर्जी ताकत बना ले। ये जाति जूलियत ने पता नहीं कितनी ताकत बनाई हुई थी, दिन में पता नहीं कितनी खराब थी इसकी। हाँ जी, पता नहीं मर्जी रोटियां कितनी खा जाता थी, समझ लग रही है? समझिए इस बात को। पता नहीं है तो कुछ शादी नहीं बुलाना हो, मतलब इतना जुल्म था। वो तो अपने कर ही रहा था, लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि असल में क्या है, दाऊद है यहां पर। आमीन। खुदा के पास बड़े बड़े प्यारे लोग हैं, जब खुदा उनको इस्तेमाल करते हैं वो खुदावन है। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, थोड़ा सा आगे चलेंगे जरा जल्दी से, यहां पर समझ लगी आपको? अब आगे चले जरा। अब आते हैं जगह पर फिरौन के ऊपर। फिरौन बहुत सारे फिरौन थे, मतलब बहुत सारे राज्य है, ये इनका लकब था फिरौन, नाम नहीं था। जब भी कोई मरा, ये आपको पता है कि यूसुफ के जमाने में फिरौन था। फिरौन जब भी कोई पैदा हो बादशाह बने, उसका नाम फिरौन, नाम तो कुछ और होता था, लेकिन उसको फिरौन का लकब देते थे।
जैसे कि पोप का लकब देते हैं, एक पोप, दो पोप, 3, 4, 5, 6, समझ लग रही है? ऐसे ही फिरौन, समझे? और फिरौन जो है, जब कोई पैदा होता बादशाह बनता, उसको फिरौन कहते थे। अब सुने जरा, यूसुफ के जमाने फिरौन था, आगे चले तो ये सारे फिरौन ही फिरौन। अब सुने जरा, लेकिन एक यूसुफ, ये मूसा के जमाने में जो फिरौन था, ये अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करता था, ये अपने ऊपर बहुत भरोसा करता था, ये कहता था हम सब कुछ है, अपने देवताओं को मानता था, पूजा करता था, ये सब कुछ था। लेकिन हुआ क्या? अब सुने जरा, खुदावन ने मूसा को भेजा, वहां पर क्योंकि खुदा के लोग थे, खुदावन ने कहा कि मूसा जा और वहां से मेरे लोगों को इबादत के लिए निकाल के लेकर आ। किसके लिए? मेरा कोई निकालेगा खरगोश उसका 5 बाप जल्दी से। आज मैं बाइबल पढ़ रही है ज्यादा, तो हम वैसे बाइबल ही पढ़ने आए हैं इधर, इसलिए आज आप सीख लें इस बात को। खरूज 5 बाप निकाल दिए जल्दी से, शाबाश मेरी बहनों मेरे भाइयों, जल्दी स्पीड करो, लगाएगा। कोई पढ़ेगा कोई? शाबाश शाबाश, चले सुने, फिर मैंने निकाल ली। अब खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, खरूज 5 बाब उसकी पहली आयत से, इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है? उन्हें अगे दसेंगे खुदावंद कौन है। कहता है खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। यह था फिरौन का घमंड। कहता मैं जानता ही नहीं खुदावंद को, खुदावंद कौन है? अच्छा समझ लग रही? मैं उसको जानता नहीं हूं तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। अब मैं इसका घमंड गिरता हुआ आपको दिखाऊंगा। इसका घमंड कैसे गिरा। इस बंदे का बहुत गुरूर था, इसके अंदर बड़ा घमंड था इसके अंदर। ये अपनी ताकत पर भरोसा करता था, ये बहुत बड़ा घमंड करता था। लेकिन हुआ क्या? एक बात है, गुरूर का सर नीचा। समझे इस बात को, जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि हम जो है कभी भी अपनी ताकत पर भरोसा ना करें, अपने ऊपर भरोसा ना करें, हम हमेशा खुदा पर भरोसा करें। हमारा खुदा सब कुछ है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों समझे इस बात को जरा। अब ये मूसा इसके पास आया, फिरौन के पास, और क्या कहता? इबादत के लिए जाने दो। इसने क्या कहा? ये शैतान है, शैतान फिरौन, शैतान की तस्वीर है यहां पर। और क्या कहता है? मैं जाने नहीं दूंगा इबादत के लिए। आज भी बहुत सारे हैं जो रोकते टोकते हैं इबादत जाने से। इबादत नहीं करनी हमने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसे कई लोगों को खुदा खरा, खैर शैतान की बात को मानकर वो रुक जाते हैं, समझे। लेकिन वहां पर मूसा है, मूसा के पास डबल ट्रेनिंग है। अब इसने 40 साल लगाए थे इसी फिरौन के महल के अंदर। पता है क्या? इसने तलवार चलानी सब कुछ सीखा था। इसके बड़े बड़े डोले थे, सुने नबी बताते हैं, इसके बाजू बहुत मोटे मोटे बाजू थे। ये सब कुछ था इसका बड़ा, इसके अंदर ये भी बड़ा ना, वो क्या नाम उसका, ताकत इसके अंदर थी। सुने जरा, मूसा के अंदर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या? अब इसने इल्म सीखा हुआ था। कहां से? मतलब इल्म मतलब तालीम सीखी थी फिरौन के महल से। लेकिन खुदावन ने क्या किया? खुदावन इसको 40 साल बियाबान में, मिद्यान के मुल्क में डाल दिया। जब वहां पर डाला तो नबी बताते हैं इसके बहुत बड़े बड़े जो बाजू थे ना, इतने इतने रह गए थे। समझ लग रही है? अब खुदावन खाली कर रहे हैं इसको, समझे। खुदावन इसके अंदर से इल्म निकाल रहे हैं। फिरौन का इल्म जो है, जो सारी तालीम थी वो निकाल रहे थे। लेकिन हुआ क्या? खुदावन ने इसको उस 40 साल में इसको ट्रेनिंग दी। फिर जब 40 साल में ट्रेनिंग दी, अब इसके पास 80 साल की ट्रेनिंग हो गई। 40 साल तो इसने फिरौन के महल में, और 40 साल इसने मदियान के मुल्क में खुदा से ट्रेनिंग ली। अब इसके पास डबल ट्रेनिंग हो गई। समझ लग रही है? सुने जरा, जब डबल ट्रेनिंग होगी इसके पास, तो इस डबल ट्रेनिंग में, क्योंकि सिंगल ट्रेनिंग में क्या था कि अपने बच्चों को ले जाओ या बच्चों को छोड़ दो, ये फिरौन कह रहा है। किसको ले जाओ? अपना मर्द जाओ इबादत कर लो। ये था तरीकाकार फिरौन का। कहता नहीं इबादत में से नहीं जाना।
इबादत के रोकता था, लेकिन वहां पर खुदा है। आमीन। जो मूसा को ट्रेनिंग दिए हुए है, मूसा कहता नहीं सारे ला के जाना, तो वो फिरौन जो है वो कहता है मैं जानता नहीं हूं खुदा को, खुदा कौन है मैं जानता ही नहीं हूं खुदा को। अब यहां पर क्या हुआ, फिरौन कहता है ना मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मूसा ने क्या किया, सुने इस बात को जरा गौर से। मूसा ने, अब खुदा को मूसा कहते हैं, मूसा अपना मक्खियां ले आ, इधर की मच्छर ले आ, बड़ी वबाएं आई इसके ऊपर, इनके ऊपर, मिस्र के ऊपर बड़ी वबा आई, सब कुछ हुआ। लास्ट में हुआ क्या, बड़ी वबा आने के बाद हुआ क्या लास्ट में, सुने इस बात को जरा, एक आयत पढ़े जरा जल्दी से। खरूज 10 बाब निकाल दिया, 10 बाब निकाल दिया, 16 आयत इसकी पढ़े जरा जल्दी से, शाबाश। तब फिरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, अब क्या हुआ, फिरौन ने क्या किया, मूसा को बुलाया और हारून को बुलाया। जी भाई अब आगे। कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार, मैं भाई तुम्हारा गुनहगार है। कौन कह रहा है, फिरौन। ये कौन था, पहले इसने क्या कहा था, इसको जरा समझे ना, आयत को जरा। पहले इसने क्या कहा, मैं खुदा को जानता नहीं हूं, मैं तुमको जाने भी नहीं दूंगा। अब अगली आयत में ये क्या कहते हैं, मतलब ये खरूज 10 बाब में क्या कह रहा है, 16 आयत के अंदर हारून को बुलाया, मूसा को बुलाया, कहना प्रभु का सुनो, मैं यार थोड़ा गुनहगार है यार मैं, अच्छा ये कह तो रहा है, मन इसका फिर भी ठीक नहीं, दिल इसका ठीक नहीं है। सुने इस बात को, बड़ी खास बात है ये, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं मन ठीक नहीं है, माफी तो मांग रहा है, इकरार तो कर रहा है, लेकिन मन फिर भी ठीक नहीं है इसका। कहता है भाई मैं थोड़ा गुनहगार है यार, मैं आपके खुदा का गुनहगार हूं भाई, मैं यार मैंने जाने नहीं दिया, मैं गुनहगार हूं आपका यार, मैं जानता हूं खुदा को, यार खुदा है। हुआ क्या, इसने अपने बड़े इसने हरबे इस्तेमाल कर लिए, इसने अपने जादूगरों को इस्तेमाल किया, लेकिन जादूगर भी हार गया। कहता भाई जी गल सुनो मेरी, आका गालेंगे, जो उनके साथ खुदा है ये हम नहीं कर सकते, वो जो कर रहे हैं वो खुदा है भाई। तो कहना जान दे ना यार, तेरी मेहरबानी जान देना। खैर उसके अंदर बड़ा घमंड था, है जी, बड़ा गुरूर था और ढीठ अखीर किस्म का था ये फिरौन, बड़े आखिर किस्म का ढीठ था ये। और कहता भाई जी उनको जाने दो यार। कहता अच्छा। अब बुलाया इसने और अंदर मन फिर भी ठीक नहीं है। कहता है भाई मैं आपका गुनहगार हूं, मैं आपके खुदा का भी गुनहगार हूं, तो मैं जाने दूंगा आपको। अब हुआ फाइनली क्या हो गया, फाइनली बच्चे मरे, उसके बाद जो है वो जाना हुआ। इनका जब निकल गए, अब थोड़ी देर कुछ दिनों के बाद अब फिरौन ने कहा यार चले गए हैं हमारे पास से, क्यों ना उधर पीछा करिए किता जाए, इबादत के लिए जाने दिया है, क्योंकि शैतान तो रोकता है इबादत से, तो इबादत के लिए जाने दिया है तो क्यों ना हम उसका पीछा करें। ठीक है। अब हुआ क्या, जब इस्राएली निकल गए मिस्र से और फिरौन ने क्या किया, अपनी फौज को लिया और उसके पीछे पीछे। अब सुन ले सर, हवाले को तो जल्दी निकाल, ये 14 बाब के अंदर है, समझ ले जरा। मैं जो आप जिस चीज पर लेके आना चाहता हूं उसको समझे जरा, इस मेयार पर। फाइनली क्या हो गया, अब जो मिस्री है और फिरौन जो है उसकी फौज और वो आ गई, और ये जो है ये इकट्ठे हो गए। अब सुने इस बात को बड़े गौर से, इस्राएली इकट्ठे हो गए, समंदर के किनारे पर इकट्ठे हो गए, तो अब बातें शुरू हो गई उनकी। अब जब देखा ना दुश्मनों को, अब इन्हीं की बातें शुरू हो गई। कहता है मूसा सानू इथे तू मरना से ले, अब समझे, इसको समझे मेरा बात क्या है, पढ़ना है 11 एक तो पढ़े, 14 की 11 को, शाबाश। मूसा से कहने लगे ये आप लोग कह रहे हैं जो मूसा के साथ साथ थे, जिन्होंने सब कुछ देखा, जिन्होंने पानी पिया, सब कुछ थे, अब क्या कहते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी। आगे बढ़े जी। जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है, जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है, इधर हमें तुम मरने के लिए लेकर आया है, क्या उधर हम मर जाते अच्छा नहीं था। ये बातें हो रही हैं अभी मूसा सुन रहा है, बस चलो सुन, करो एक बार बात करो। जी आगे। तूने हमसे ये क्या किया, तूने क्या किया हमसे, ये
निकाल लाया। हमको मिस्र से निकाल लाया है। तो हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें। असि इतने ठीक सा गुलामी च, कई लोग ना गुलामी च रहना बड़ा पसंद करते हैं। अब कहते हैं इधर हम ठीक थे और तू हमें किधर ले आया। अब सुने जरा, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। अब सुने इस बात को जरा। अब मूसा कुछ कहने लगा है, सुन लिया, सारी बातें सुन ली। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। हमारे साथ कौन है वो देखो, हमारे साथ क्यों है। दिन में बादल, रात को आपका सुतून बनकर हमारे आगे आगे चलता है। ये हमारा खुदा है, रोशनी वहां पर मौजूद है। लेकिन क्यों डरे हो, डरो मत, चुप रहो, अब कुछ देखो खुदा करता क्या है। समझ लग रही है। लेकिन यहां पर जब नबी बताते हैं, जब मिस्र की फौज आ रही थी, जब मिस्र की फौज आ रही, घोड़े चल रहे थे, मट्टी उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, और हुआ क्या कि जो लोग थे वो डर गए थे, बहुत ज्यादा खौफ खा गए थे, बड़ा खौफ खा गए थे लोग। अब सुने जरा इस बात को। अब जब लोग खौफ खा गए तो लोग डर गए बहुत ज्यादा। तो अब ये लोग बातें करने लग गए थे, इनको समझ नहीं आया सब कहना कि ये मूसा ने बातें करने लगे। अब मूसा ने क्या कहा, तसल्ली दी इनको, क्योंकि मूसा के अंदर मसीह था। आमीन, तसल्ली उसके पास थी। अब सुने जरा। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक ना देखोगे। समझ लग रही है। दाऊद ने क्या कहा था, दाऊद ने कहा, तेरे सर को मैं कलम कर दूंगा। समझ लग रही। अब मूसा यहां पर क्या कह रहा है, और भाई करदार है अंदर एक, और वो अंदर खुदा है, खुदा की ताकत है अंदर, खुदा ने ताकत दी हुई है। आमीन। जो मूसा भाग गया था, डर कर एक बार भागा था मूसा मदियान के मुल्क में, वही अब इस्राएलियों को निकालने के लिए लेके आ रहा है, निकालने के लिए आ रहा है। समझ लग रही है भाई। अब कौन है, अब मुलाकात खुदा के साथ हो गई। अब एक पावर है उसके पास, और वो खुदा की तो पावर है, शक्ति ताकत है उसके पास। आमीन। खुदा दुनिया में ऐसी एक पावर है, खुदा ऐसी एक पावर है, इसके सामने कोई खड़ा हो भी नहीं सकता, कोई मुकाबला करने के लिए आ भी नहीं सकता। हाँ आते हैं लेकिन हार कर जाते हैं, ये खुदा है। आमीन। सुने जरा। अब जब ये सब हो गया, अब हुआ क्या, अब लोग खड़े हैं, लोग कुछ चुप हुए, चलो चुप कर जाने। अब मूसा को खुदावंद कहते हैं, मूसा फरियाद क्यों कर रहा है, तू फरियाद ना कर, तेरे पास ऑलरेडी तीसरा खिंचाव है। समझ लग रही है। तूने कहना है तो हो जाना है, ऑलरेडी तेरे पास सब कुछ है। मक्खियां बुलाई थी, मक्खियां आ गई, मच्छर बुलाया, मच्छर आ गया, जुए बुलाई, जुए आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अब भी तू कहेगा तो हो जाएगा मूसा। अब तो डरना मत डर। खैर मूसा डर नहीं, मैं फरियाद कर रहा था खुदा के आगे, समझे। वो तो बल्कि पहले ही ऑलरेडी कह चुका था कि चुप हो जाओ, आज खुदा के काम को देखो। अब हुआ क्या, जैसे ही मूसा ने चुप हो गए, मूसा ने अपनी लाठी को ऐसे बढ़ा दिया। ऐसे जब मूसा ने अपनी लाठी को बढ़ाया, अब हुआ क्या बोला कि लाठी देना वो दो समंदर को इसे नहीं। सर हुआ क्या, एक ताकत जो वहां पर मौजूद थी, उसने क्या किया, उसने अपनी गोसीली आंखों से, अपनी गुस्से वाली आंखों से समंदर को देखा। जैसे ही समंदर को देखा, समंदर डर के ऐसे जब साइड, समंदर डर गया, और ये ऐसे ऐसे हो गया, और जनाब वो पानी खड़ा हो गया दीवार की तरह, और रास्ता बन गया। लोग भी हक्के बक्के हो गए, अच्छा जी खुदा है वहां। अब हुआ क्या कि समंदर रास्ता बनता, उससे पहले आग आ गई थी, मतलब समझे, आग आ गई ऐसे करके। आग अब इस्राएलियों और मिस्रियों के दरमियान में आग आ गई, मिस्रियों की तरफ अंधेरा हो गया, इस्राएलियों की तरफ रोशनी हो गई। ये खुदा है, कुछ भी कर सकता है हमारा खुदा। रोशनी वहां पर मौजूद थी, वहां पर नजात जिंदा मौजूद था। उसने कहा पेश नहीं सके अब्राहम पैदा हो, मैं हूं। हालेलुया। वो खुदा वहां पर मौजूद था। अब हुआ क्या, अब वो खुदावन वहां पर मौजूद थे,
रोज आग आ गई, उनकी तरफ कड़ी की हो गई, इनकी तरफ रोशनी हो गई। अब हुआ क्या? अब चलो चलो जल्दी से चलो चलो, अब ये जा रहे हैं। तब तक खुदा वेट करते रहे जब तक ये पार नहीं हुए, मेरा एक बच्चा भी जरा नहीं होगा। समझ लग रही है? यहां तक अब समझे। तो वो निकल गए, लेकिन जैसे ही निकल गए आग आगे चली गई। जब आग आगे गई तो फिर क्या हुआ? इन्होंने मौका पाया। अब समझे इस बात को जरा, इन्होंने मौका पाया और क्या हुआ? इन्होंने जैसे ही मौका पा लिया मिस्रियों ने, तो ये पीछे सुने। जब वो पीछे चले गए, जब पीछे गए, जब दरमियान में पहुंचे हैं, तो हुआ पता क्या? अब सुने इस बात को खास, ये मैं आपको आयत पढ़ाने लगा हूं, इसको जरा समझे, बड़े खास आयत है ये भाई। ये मैं आपको पढ़ाने लगा हूं 14 बाब की 25 आयत है गलबन। हाँ, ये कोई 24 आयत को जरा पढ़े जरा, 24 आयत की, मतलब सॉरी 14 बाब की 24 आयत को पढ़े पढ़े, शाबाश। रात की पिछली पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की, हाँ, और उनके लश्कर को घबरा दिया। मतलब तो जो मिस्री हैं उनके लश्कर जो वो घबरा गया। अब सुने हुआ क्या? जब ये निकले हैं ना आगे, है जी, तो क्या कहा उसने? जिन मिस्रियों को तुम देखते हो ना जैसे आए हैं, अब फिर अब तक नहीं देखोगे, जिंदा नहीं देखोगे तुसी। अब हुआ क्या? ये मूसा ने कहा था। अब जैसे ही वो अंदर गए, हुआ क्या यहां पर? अब वो घबरा गए। डर कितने पहुंच गए अंदर? ये खुदा ने डाल दिया। अगला काम देखें, चले आगे चले जरा। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। खुदा ने एक एक रथ में पहिया निकाल छड़िया। समझे भाई, वो खुदा है, ये ऐसी ताकत है भाई जी। और रथ के अंदर एक कील लगा होता है, कैसे कर कील भी लगा होता है ना, वो है जी, वो राड होता है ना, राड के अंदर जब वो पहिया जाता है ना, तो एक कील एंड में डाल देते हैं वो एक, ताकि बाहर ना पहिया निकल आए। अच्छा, खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने इनके पहियों को ढीला कर दिया। अच्छा, एंगल पहिया कर ले, एंगल मतलब पहियों को ढीला कर दिया। ये खुदा है, खुदा कुछ भी कर देता है। अब हुआ क्या? पहियों को ढीला कर दिया। आज आगे तो उनका चलाना मुश्किल हो गया। उनका वो जो गाड़ी थी उनकी, है जी, वो चलाना ही मुश्किल हो गया उनके। इधर इधर इधर, अब ऐसे हो गया। अब आगे चले मेरा। जब मिस्री कहने लगे आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, कहते हैं उपजिए, क्योंकि अगे जाना सर्वसुन बेहतर नहीं है, ये तो आगे कुछ और हो जाएगा हमारे साथ। अब क्या हुआ? यार समझ रहे हैं बात को कि खुदावन ने किया क्या है? उनके पहिया जो टांगा है ना, जो उसके पहिए को ढीला कर दिया खुदा ने, दोनों पहियों को ढीला कर दिया। कमाल है, इतनी फौज होगी, सबके पहिए, हाँ जी सबके गई कर दिए। ये खुदा है, उसकी ताकत को समझ रहे हैं? ये खुदा है, कुछ करता है हमारा खुदा। अब सुने, ये अपना घमंड करता था ये फिरौन। नबी ने बताया फिरौन जिंदा वापस नहीं गया। हाँ जी, फिरौन उसके अंदर मर गया था। उसकी सारी फौज, जितनी फौज आई थी, एक बंदा वापस नहीं गया, वो सारी फौज उसके अंदर गई। समझ लग रही है? जब सारे ही अंदर आ गए, आखिरी वाला टांगा जो है उनका, जो गाड़ी उनकी थी, वो भी जब अंदर आ गई, तो खुदावन ने क्या किया? सबके पहिए ढीले कर दिए। जब सबके पहिए ढीले कर दिए, फिर क्या हुआ? फिर समंदर को बराबर कर दिया। जब समंदर को बराबर कर दिया, वो सारे मर गए और ऊपर तैर रहे थे। वो समंदर के ऊपर, डायरेक्ट कुलदम के ऊपर, वो सारी लाशें जो है वो तैर रही थी, कोहरिया समेत। समझ आ रही है? पहिए ढीले, सब कुछ हो गया। लेकिन यहां पर मूसा है जो खुदा पर यकीन किए हुए है, मूसा है जो खुदा पर भरोसा किए हुए है और खुदा को लेकर चल रहा है, और खुदावंद जिसके साथ है वो खुदावंद को अपने आगे आगे लेकर चल रहा है। आमीन। कभी भी अपनी ताकत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम। हमारा खुदा है जो हमारा भरोसा है, हमारा तवक्कल है। आमीन। मेरा मोहकम किला कौन है भाई? जरा बोले सब जरा। हमारा मोहकम किला हमारा खुदावंद है। आमीन। हमारा ऊंचा बुर्ज हमारा खुदावंद है। आमीन। अब आगे चले जरा जल्दी से, एक दो बात आपसे और करते हैं। अब सिर्फ समझे इस बात को जरा। पर जब ये सब कुछ हो गया, ये वाकया हो गया, लेकिन मूसा जो है देखिए 20 लाख लोगों को लेकर चल रहा है, और खुदावंद 20 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, रोटी बरसा रहे हैं, मन बरसा रहे हैं, बटेरे बरसा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुदा है।
आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। हम सिर्फ खुदा पर भरोसा किए हुए हैं बस। आमीन। आगे चले जरा जल्दी से जरा। अब समझे, एक मैं चल जा रहा हूं बाइबल में, दानियेल जहां पर था, वो दानियेल की किताब में, और वहां पर क्या हुआ सुने इस बात को जरा। फिरौन की कहानी को आपने समझा। फिरौन घमंड करता था, गरूर करता था, लेकिन एक खुदा का बंदा था वहां पर जिससे खुदा काम ले रहा था। आमीन। अब मेरी बहनों मेरे भाइयों सुने जरा। अब बाइबल में चलते हैं, यहां पर दानियेल की किताब में, वहां पर ये जो बाइबल था जहां पर सदरक मिशक अबेदनगो रह रहे थे, जहां पर दानियेल रह रहा था, ये जो बाइबल था, इसका जो बादशाह था, इसका पहले बादशाह था नबूकदनेस्सर बादशाह, फिर बेलशस्सर बादशाह, ये बड़ा घमंड करते थे अपने ऊपर कि मैं देखें, इतना घमंड करता था अपने ऊपर, इतना गरूर करता था। नबी बताते हैं निविष्टा दीवार की किताब में कि मैसेज में उसमें बताते हैं कि इतना घमंड था इनके अंदर, इतना गरूर था कि जितने हम बहादुर हैं कोई बहादुर है ही नहीं। ये गरूर था इनके अंदर। हुआ क्या सुने, और अपनी ताकत पर भरोसा करते थे ये जो बाबल के लोग थे ये। और नबी बताते हैं कि ये जो बाबल की दीवारें थी, ये जो शहर था, बहुत बड़ा शहर था, 120 मील ये जो है, ये इसकी जो इस शहर की 120 मील जो है ये मतलब चौड़ाई भी लंबाई भी अगर इसको नापे तो 120 मील का ये था शहर। अब हुआ क्या, इसकी जो दीवारें थी, इसकी दीवार 80 फुट की दीवार थी एक, मतलब ये जो दीवार है ये 9 इंच की दीवार है, लेकिन इसकी क्या थी 80 फुट की दीवार, मतलब इससे भी ये जो चौड़ाई हमारी है चर्च की, इससे भी डबल थी, ज्यादा था। इतनी बड़ी दीवार, समझ लग रही है, इतनी बड़ी दीवार थी, और इन दीवारों के ऊपर घर होते थे। पता है आपको घर थे, इसके ऊपर घोड़े जो है वो घोड़ों की रेस लगाते थे। हाँ जी, और ये घर थे। राहब का घर किसके ऊपर था, वो दीवार के ऊपर घर था। समझ लग रही है, राहब का घर दीवार के ऊपर था। पढ़ के देखें जरा गौर से, अब सुने जरा। और इसके ऊपर घर बनते थे और रेस होती थी घोड़ों की, 80 फुट जो है इसकी चौड़ाई होती थी। ये दीवार 9 इंच की है, 80 फुट दीवार की चौड़ाई सिर्फ, समझ लग रही है। अब सुने, और 200 फुट ये ऊंची दीवार बनती थी। 200 फुट टकनी इट खप जानी, साढ़े तो सारे भट्ठिया लाओ ना तो फिर भी ना कोई इतनी पूरी हो। समझ लग रही, इतना वो बड़ी दीवार, मतलब चौड़ाई उसकी और लंबाई उसकी 200 फुट होती थी उसकी। इतने बहादुर लोग, ये मतलब अपने आप को समझते थे कि हम बहुत बहादुर हैं, जितनी हमारी कौम बहादुर है, हमारी फौज बहादुर है, हमारे पास असला है, सब कुछ, ये सब कुछ मानते थे ये बादशाह। लेकिन हुआ क्या, अब सुने जरा, इसका जो फाटक था ना, फाटक 200 फुट, मतलब ये जो फाटक है 200 फुट का जो चौड़ा फाटक था इनका। हाँ जी, 200 फुट लोहे का पीतल का ये फाटक था, बहुत बड़ा था ये। और ये दरियाए फरात जो है, दरियाए फरात इसके अंदर से गुजरता था, समझ आ रही। और ये किसी टाइम ये जो बाबल है ये वो था, क्या नाम उसका, दारा खिलाफा था दुनिया का, समझ लग रही है। अब आगे चलेगा, बड़ा बहादुर था ये, बड़े बहादुर अपने आप को समझते थे। लेकिन यहीं पर दानियेल भी था, यहीं पर सदरक मिशक अबेदनगो भी थे। हुआ क्या, ये बड़े बहादुर थे, लेकिन एक दिन इस बादशाह ने, बेलशस्सर बादशाह ने पार्टी कर दी। जब पार्टी की, इसने लोगों को बुलाया, अपने सिपाहियों को बुलाया, डीजे चला दिया इसने। जब डीजे चलाया इसने तो हुआ क्या कि जो नबी बताते हैं जो लड़कियां हैं ऐसे ऊपर गिरती थी, ऊपर गिर रही थी लड़कों के ऊपर, और बड़ा डांस चल रहा था, और मैनोशी हो रही थी, शराब नोशी भी हो रही थी वहां पर। और बेलशस्सर बादशाह ने इतने माहौल में आ गया, ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट हो गया कि वो समझता था कि मेरे से बहादुर कोई बंदा है भी नहीं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और किसी को कुछ समझता ही नहीं था वो। लेकिन हुआ क्या, यहां पर देखें, मैंने बताया एक ताकत खुदा की भी है। इसने क्या मैनोशी की, इसने मुकद्दस बर्तन मंगा लिए, मुकद्दस बर्तन जब लिए इसने तो उसने शराब डाल दी। जब पीने लगा है शराब को,
अब सुनिए जरा, ये पार्टी चल रही थी, डीजे चल रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी, इसके फौजी डांस कर रहे थे, एक की औरत उधर एक की उधर, ऐसे करके ये चल रहा था सब कुछ, ये माहौल चल रहा था। जब ये ऐसे गंदा माहौल चल रहा था वहां पर लेकिन वहां पर दानियेल उस बाबल में था, लेकिन उस पार्टी के अंदर ये दानियेल नहीं था, सदरक मिस्कम जो उस पार्टी में नहीं थे, क्योंकि ऐसे गंदे माहौल में खुदा का बंदा रह नहीं सकता। समझ लग रही? खुदा का बंदा ऐसे गंदे माहौल के अंदर रह नहीं सकता, वो उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, वो निकल जाएगा वहां से। समझ लग रही है? क्योंकि जब वो गंदे माहौल में होगा वो परेशान हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा परेशान होगा। समझे इस बात को, ये बड़ी खास बात होती है, ये भी समझने वाली। अब समझे, जब हुआ क्या, जब दानियेल वहां पर है, सदर जब जू वहां पर है और माहौल एक गंदा चल रहा है वहां पर, लेकिन वो उस पार्टी के अंदर नहीं है, पार्टी से बाहर है। लेकिन हुआ क्या, पार्टी बाहर चल रही है, हो सकता है वो मैसेज सुनते हो सकता है वो खुदावंद की बातें करते हो, क्या हो माहौल चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, वो शराब पीने लगे हैं। अब बेलशस्सर बादशाह, इसको जरा पढ़ेगा, इसको जरा बात को, इसको भी जरा पढ़े जरा। अब दानियेल की किताब में से निकालेंगे हम जल्दी से, शाबाश। जो आपको पढ़ाने चल रहा हूं ना, ये बड़ी खास आयतें हैं, शाबाश। मैं बताता हूं आपको, इसका 5 बाब है, दानियेल की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे हम, शाबाश। यहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने महदी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी, अगर हम ऊपर से पढ़े ज्यादा बेहतर रहेगा हमें, ठीक है। अगर ऊपर से पढ़े 2 आयत से तो फिर भी और भी अच्छा लगेगा आपको। अब यहां पर लिखा है दानियेल 5 बाब उसके 2 आयत, बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाए, ताकि बादशाह और उसके अमरा और उसकी बीवियां और हुर्मे उनमें मैखोरी करें। तब सोने के ज़रूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके अमरा और उसकी बीवियां और हुर्मों ने उनमें मैं पी, उन्होंने मैं पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने समाधान के मुकाबले बादशाही महल की दीवार के गिच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। अब पता क्या यहां पर हो रहा है, यहां पर बादशाह ने मैनोशी की। हुआ क्या, ये अपने आप को बड़ा गुरूर में थे, बड़े घमंड में थे, लेकिन हुआ क्या, ऊपर से एक ताकत आ गई। जब ऊपर से एक ताकत आई, उसने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया। जब उसने लिखना शुरू किया तो बादशाह देख रहा था, बादशाह ने उस हाथ को, हाथ थी नजर आता सिर्फ है जी, हाथ से नजर आ रहा है, ओ भाई खुदा है, अब ये कुछ भी कर सकता है। इसने क्या किया, इसने वो जब मिस्रियों की फौज के जो जिनके ऊपर वो चढ़े हुए थे, वो उनके पहियों को क्या किया, इसने ढीला कर दिया। अब इसको भी जरा पढ़ेंगे, इसने ढीला कर दिया, ये सब कुछ किया इसने। अब सुनिए जरा, लेकिन यहां पर जो नबूकदनेस्सर बादशाह है, इसका जो बेटा है बेलशस्सर बादशाह, इसका हाल क्या खुदा ने किया, इसको भी जरा पढ़ेंगे। 6 आयत को पढ़ेंगे। तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरा रंग ही उड़ गया। अच्छा जी, रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, उसके जो ख्याल थे उसको परेशान करने लगे, यहां तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। ये ऐसे करके वो खड़ा होता था तो वो ऐसे देख रहा था ऐसे करके, लेकिन ये टांगे जो ऐसे ऐसे टकरा रही थी जोर जोर से, और उसके जोड़ जो है, जो कमर के लिखा है जोड़ ढीले हो गए, तो उधर टांगे के क्या हो गए, उसके पहिए में ढीले कर दिए खुदा ने। वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, एक ताकत है जो खुदा की ताकत है। अब इसने क्या किया, इसने जोड़ ढीले कर दिए। बादशाह ने चढ़ाकर कहा नजूमियों और कसदियों और फलगिरों को हाजिर करें। बादशाह ने बाबर के हकीमों से कहा कि जो कोई इस नविश्ते को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे, अरगवानी खलत
पाएगा और उसकी गर्दन में जरीन तोप पहनाया जाएगा और वो ममलकत में तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। का बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ते को पढ़ सके और ना बादशाह उसका मतलब बयान कर सके। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उसको बयान कर सके। और सब खुदा ने लिखा है, खुदा की बातें खुदा के लोग जानते हैं। हालेलुया। ये मुकाशबा हर कोई नहीं जान पाएगा, तो खुदा के बच्चे जान पाएंगे। आमीन। और हुआ क्या कि यहां पर सुने इस बात को, जब ये हो गया तो अब कोई भी जो उसके जादूगर थे, जो उसके पास थे, कहते दसो है की लिखे है। कहते हमें नहीं बादशाह पता ये क्या लिखा है, पता नहीं किस जबान में लिखा हुआ है, हमें कोई पता नहीं। ओ भाई ये कोई और जबान है। आमीन। अब हुआ क्या, अब इसकी वालदा आ गई, कहती है बेटा, हाँ जी माँ जी, अब ये पहले डर रात बड़ा, हाँ जी क्या बेटा, एक है बंदा यहाँ पर, एक जब तेरे बाप का प्रॉब्लम बनी तो उस बंदे ने सब कुछ बताया था। एक बंदा है तेरे इधर ही, कहता वो उधर है, बुला उसको बुलाते हैं। और इस पार्टी में वो नहीं आता, ऐसे गंदे माहौल में वो नहीं आएगा। अच्छा जी उसको बुलाओ, उसको जल्दी बुलाओ। और वो आ गया। कौन सा? वो दानिएल है। हालेलुया। वो खुदाए को ताकत दी हुई है। तो भाई जब इसको शेरों की मांग में डाला गया, शेरों के मुंह बंद कर दिए तुम्हारे। हालेलुया। भाई दानिएल को बुलाओ जल्दी से, कोई हमसे इसका मतलब बयान करे। ये क्या लिखा है बादशाह? ये पता क्या लिखा है? हाँ ये क्या लिखा है बादशाह? ये लिखा है, ये खुदा ने लिखा है। अच्छा ये क्या लिखा है? ये लिखा है तू बादशाह तोड़ा गया है पर कब निकला है। अच्छा क्यों? क्योंकि ये गंद कर रहा था, ये घमंड करता था, ये गरूर करता था, अपनी ताकत के ऊपर अपने आप पर भरोसा करता था, अपनी फौज पर भरोसा करता था। एक खुदा भी है, खुदा बताता है बेटे तू अपने ऊपर भरोसा करता है, मैं भी हूं। आमीन। उसने फिरौन को बता दिया कि खुदा भी है। आमीन। साबित करूंगा मैं, मतलब खुदा कहते हैं मूसा को कि मैं फिरौन को बताऊंगा कि खुदा है। आमीन। इसलिए हुआ क्या, उसके बाद फाइनली जो बैशे बाद से वो मर गया क्योंकि वो तोला गया पर कम निकला। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ऐसी हैंडराइटिंग आपके लिए ना आ जाए। कोई समझ लग रही है? आपके लिए ना कोई आ जाए ऐसी हैंडराइटिंग कि भाई तू तोला गया पर कम निकला है एक ही रात में। हाँ जी, एक टाइम आ सकता है ऐसा, जो तोला गया पर कब निकला है। खुदावंद हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, खुदावंद हम ऊपर भरोसा करते हैं। फिर तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तेरे लिए मैं जन्म करूंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा, फिर तू मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे शर्मिंदा नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए मैंने दाऊद को शर्मिंदा होने नहीं दिया। हाँ जी, जब दाऊद ने अपनी तरफ से मीटिंग करने की कोशिश की, हाँ जी, जब ये भी है बात, जब दाऊद ने खुद से मीटिंग करने की कोशिश की, खुद से कुछ करने की कोशिश की, दाऊद हार गया था, वहां पर नुकसान हो गया। उसने कहा अच्छा भाई खुदा सब कुछ है। समझ लग रही? जो कह रहा हूं समझे इस बात को कि खुदा है, हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं, विदाउट गॉड हम कुछ भी नहीं। समझ लग रही? क्यों नहीं मशवरा किया खुदा के साथ? क्यों मशवरा नहीं किया अपना खुदावंद के बंदा के साथ? मतलब वहां पर नातन था, नबी था, नबी के साथ क्यों मशवरा नहीं किया? और खुदा के साथ मशवरा क्यों नहीं किया? अगर वो उसके साथ मशवरा करते तो बताता कि अहद के संदूक को कैसे लेकर जाना है। समझ लग रही? इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, विदाउट गॉड हम कुछ भी नहीं है। हैंड राइटिंग वहां पर दीवार के ऊपर लिख दिया उसने, तू तोला गया पर कम निकला है। ऐसी हैंड राइटिंग आ ना जाए कभी। ये देखें बहुत सारे लोग मीटिंग मिस कर रहे हैं। समझिए इस बात को, मीटिंग मिस करते हैं। भाई जो टाइम जा रहा है ना, जो टाइम जा रहा है, खुद से हमें आगे बढ़ना है। एक बिलीवर अब इंतजार नहीं करता, वो खुद से आगे बढ़ता है। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब टाइम नहीं है। हाँ जी, ये मीटिंग मिस करना कितना नुकसान है। करोड़ कुछ भी नहीं है, करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है। एक मीटिंग मिस करना कितना नुकसान है वो पता ही नहीं है किसी को।
ये पता चल जाए ना एक मीटिंग कितनी खास होती है, फिर पता चल जाए। और भाई इसी मीटिंग से तो रूह कुदस मिलता है, और रूह कुदस के बगैर एक बंदा जानवर है। लेकिन रूह कुदस आएगा कैसे? सर आप मैसेज को सुनेंगे, कलाम को सुनेंगे, फिर कार बैठ के सुन लीजिए भाई। तो फिर कलाम में क्या लिखा है? एक जगह पर जमा हो, वो लिखा नहीं है। फिर एक सारी मीटिंग कर लिया तो फिर करो मीटिंग करो, फिर वो क्यों लिखा है कि जमा हो से बात ना हो? वो भी तो लिखा है मीटिंग के अंदर। मेरी बात सुनेंगे, मैं अपनी मिसेज को बता रहा था, मैं कहा संडे से पहले वापस आ जाना। इन्होंने कहीं जाना था, मैं कहा अपनी मीटिंग अपने चर्च में करनी, बस मैं कह रहा था इनको। बाकी क्या माहौल बनता है वो खुदा जानते हैं। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं आपको कि एक मीटिंग अटेंड करना कितना जरूरी है इन दिनों के अंदर। एक टाइम जाया करने वाला नहीं है, एक मिनट भी जाया करने वाला नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं अब जो आपको बता रहा हूं इसको समझ ले, पकड़ ले इस बात को। हाँ जी, मीटिंग मिस करना बिल्कुल गलत है। हाँ जी, खुदावंद, अगर खुदावंद के रवैये को आप देखें, खुदावंद के म्यार को देखें, खुदावंद के किरदार को देखें, खुदावंद के मजाज को देखें, तो कलाम में लिखा है वो अपने दस्तूर के मुताबिक जाता है। उसका एक दस्तूर था मीटिंग करने का, वो रेगुलर मीटिंग करते हैं खुदावंद। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, कतई मीटिंग को मिस ना करें। समझ लग रही? जिस दिन मिस किया बहुत कुछ मिस कर देंगे, बहुत कुछ मिस कर देंगे। समझ लग रही? मेरे साथ मुझे ना देखें, खुदा के कलाम को देखें। उसको भाई को फोन, मतलब मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा कि भाई जी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये प्रोग्राम भाई, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। समझ लग रही है? सुनिए अगर इस बात को। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हैंड राइटिंग, अगर वो मीटिंग मिस की, अब उनको तो पता नहीं है कौन सा मैसेज है, तो हैंड राइटिंग अगर आ जाएगा, फिर ब्राउन के दिल को कौन सख्त करता है? खुदा करती है। नरम कौन करता है? खुदा। अच्छा जी, खुदा जी सख्त उसे आप भी कर देंगे, फिर कहते हैं जाओ वो आपको जाने देगा, फिर उसका दिल को भी सख्त कर देते। हाँ, मैं ही दिल को सख्त करता हूं ताकि ये इबादत के लिए जाने ना दे। समझ लग रही है? अच्छा जी, खुदा जी इबादत कर रही, आप कहते हैं ऐसे? समझे इस बात को। तो मैं चलो आगे चले जल्दी से अपना। लेकिन यहां पर एक दानिएल है जिसने बता दिया, क्योंकि खुदा की बातें खुदा के लोग ही जानते हैं। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब यरू की दीवार, जो बहुत मोटी दीवार, अब कोई वहां पर छैनी थोड़ा नहीं चला, लेकिन क्या चला वहां पर चक्कर चल रहा है, वहां पर चक्कर चल रहे हैं जी, वो चक्कर में चलना, वो चल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? लेकिन वो ललकार रहे थे, वो चला रहे थे खुदा के लिए, वो नारे मार रहे थे, और नारे मारने के बाद वो दीवार कैसे गिर गई? सर ऐसे ड्रम के नीचे गिर गई यरू की दीवार। हालेलुया। यशवा लोग अंदर चले गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसलिए समझने की जरूरत है कि खुदा एक ताकत है, हम विदाउट गॉड कुछ भी नहीं है। मेरा भरोसा मेरा खुदा पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मेरा ऊंचा बुर्ज मेरा खुदावंद है। दाऊद ने यही कहा कि मेरा ऊंचा बुर्ज मेरा खुदा है। आमीन। सुने, जो शमसून था, सुनिए आखिरी बात करते हैं आपके साथ। जो शमसून था, शमसून, आप पता है कि शमसून के पास बड़ी ताकत थी जो खुदा ने उसको दी हुई थी। उसकी ताकत का राज उसके बालों के अंदर था, खुदा ने नहीं उसको ताकत दी थी। तो उसका कद कितना था पता है आपको? इधर मूवी में हमें बहुत ये बाजू नजर आते हैं, और ये मूवी के अंदर समझ आ रही, और उसमें ये पकड़ा हुआ है, ये जनाब उसने तो ये ऐसे वो जबड़ा पकड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ जी, उसका कद 4 फुट का था उसका, बस ये यहाँ पर 4 फुट का था, और पतला सा था, बिल्कुल बिल्कुल ब्रीक सा, पतला सा था बिल्कुल। हाँ जी, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं थी कि वो लड़ाई कर सके। सर खुदा ने ताकत दी हुई थी, और खुदावंद उसके साथ थे। और हुआ क्या? जैसे ही खुदावंद उससे अलग हुए तो क्या ताकत आई? ताकत थी भी नहीं उसके अंदर फिर। हाँ जी सर, वो पतला सा बंदा, बिल्कुल ब्रीक सा मरियल बंदा था। हाँ जी, नबी बताते हैं, क्योंकि नबी को कैसे पता है? क्योंकि एक नबी होते हुए खुदा उसको बताते हैं। आमीन। हाँ जी, इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, कोई बहुत बहादुर नहीं था कि ये बाजू और वो जिम किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। वो मूवी में दिखाते हैं उसको, लेकिन खुदा की ताकत को नहीं दिखाते। हाँ जी, हाँ जी, मूवी में वो नहीं ताकत दिखाते। वो पतला सा बंदा 4 फुट का, ये कद उसका ये छोटा सा था वो, बिल्कुल। हाँ जी,
भाई दाऊद कैसा था? दाऊद भी तो, उसका तो 15-16 साल उसकी उम्र थी, शेर को मारा, रीछ को मारा। क्या समझ नहीं आ रही कि खुदा क्या कर रहे हैं? छोटा सा वो था, वो उसको तो वैसे फजूल में समझते थे कि ये चल तू किधर आया बस, है जी, ये था। तो ऐसा है भाई, खुदा ऐसा लेता है जरा कुछ भी नहीं, जिसको दुनिया कुछ नहीं समझती उसको खुदा पकड़ लेता है। कहता मैं तेरे साथ हूं, कहते खुदा मुझे सारे छोड़ गए, कहते मैं तेरे साथ हूं। कहते खुदा हाथ में मुझे छोड़ गया है, कहते मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरा निजात दहिंदा हूं, मैं तेरा मोहब्बत मिला हूं, मैं तेरे छिपने की जगह हूं। इसलिए दाऊद कहता है मेरा चौपावा, मेरा चौपाल, मेरा खुदावंद है। हालेलुया। ये समसून जो है भाई, उसने एक जबड़ा लिया, गधे के, वो जो गधे के मुंह का जो जबड़ा था उसको पकड़ा और 1000 पता मार दिया ऐसे करके। ओ भाई समझे इस बात को होगा, किसी ने पीछे जप्पा डाला होगा, किसी ने ये यहां से पकड़ लिया मसाल के ऊपर, वो भी ऐसे करके ऐसे मारा होगा, उसने ऐसे घूम गया होगा, उसके पास ताकत थी, खुदा ने ताकत दी थी उसको। समझ लग रही है? 1000 बंदे को मार दिया भाई। लुमड़ियों को पकड़, लुमड़ियां जो है बड़ी शरारती होती है, समझ लग रही है? लुमड़ियां, और लुमड़ियों को उसने पकड़ लिया। हाँ जी, लुमड़ियों को पकड़कर उनकी दुम्बों को जोड़कर बीच में उसने चिराग मशल सी डाल दी उसने और वो भगा दिया उसने। समझ लग रही? ऐसा था वो। तो लुमड़ी फरमाना होता है भाई, एक लुमड़ी को इसने पकड़, कितनी लुमड़ियां पकड़ ली थी। तो क्यों? क्योंकि खुदा के साथ। हालेलुया। अब भाई जब खुदा होता है ना, कुछ भी हो सकता है एक पल में। जहां पर कोई रास्ता नहीं, खुदा उन पर रास्ता निकाल देते हैं वहां से। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसलिए दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपाल है, वो मुझे कमी ना होगी। आमीन। इसलिए एक ताकत है और वो खुदा की ताकत है, खुदा की। विदाउट गॉड हम कुछ भी नहीं। हमने क्या मैसेज हमारा क्या था? जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, मैंने आपको यह बताया कि जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो फेल हो जाते हैं। ये टाइटल था हमारा, समझ लग रही है? लेकिन एक खुदा की ताकत है, जो खुदा पर भरोसा करता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। लेकिन हमें जब खुदा को इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे? खाली करेंगे हमेशा। बेटे मैंने तुझे इस्तेमाल करना है, तू मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मैंने तुझे इस्तेमाल करना है दुनिया के लिए, तू मेरी गवाह है, तू मेरा गवाह है। जो खुदावन जी मैनू की करना पेगा, तेन घुटने ने बुलाना पेगा। अच्छा जी खुदावन जी, मैं खुदावन जी घुटनों के बल आ जाता हूं, बस बेटे यहां पर सब कुछ है। आमीन। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। इसलिए हमें अपने आप को कुछ भी नहीं समझना। आज से ये याद रखें, बात समझ ले और इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें। बस कि कोई कहे, आपको कहे ना, कुछ कहे ऐसा, अगर कोई आपको कहे कि भाई जी कोई आपको चढ़ाए या कोई ऐसी बात करे, अगर खुदावंद का शुक्र है, बस ये खुदा का सब कुछ सिखाइए, ये खुदावंद ही है हमारे साथ, बस मैं कुछ भी नहीं हूं, बस खुदावंद है हमारे पास सब कुछ। समझ लग रही है? यार तू बड़ा समझदार लगना है, पर खुदावंद है भाई, खुदा है हमारा सब कुछ। आमीन। बस ये ज़हन में रखें। बस अपने आप को कभी भी किसी जगह पर उठाए ना। हम तो, मैं आपको कितनी बार कहा है कि ये जो हम जिस जगह पर खड़ा हूं, मैं जिस जगह पर, भाई इस लायक नहीं है, इस लायक मैं नहीं हूं, ये खुदावंद का रहम है। बस वो गधा देखा आपने, जिस गधे के ऊपर वो यीशु मसीह सवारी किए हुए थे, वो क्या हुआ? उस गधे की बड़ी इज्जत हो रही थी। समझ लग रही? क्यों इज्जत हो रही थी? इधर देखो, इधर देखो, गधे की इज्जत क्यों हो रही थी? असल में यीशु मसीह ऊपर थी। भाई हमारी इज्जत इतनी क्यों होती है? हमारी इतनी तारीफ या इज्जत क्यों हो रही है? भाई खुदावंद है, हम क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। क्या है? हम कुछ भी नहीं है, औकात ही नहीं है हमारी भाई, इस लायक ही नहीं हम, पर खुदावंद का रहम है, खुदा का फजल है। आमीन। ये खुदा ही है हमारा सब कुछ, हमारी ताकत हमारा खुदा है। गॉड ब्लेस यू। हमारा खुदा है सब कुछ।